try to cover जितना भी हो सकता है आज, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. So we will first start with pressure and pumps. Then we will discuss about different types of diffusion: ordinary diffusion, Newton diffusion, and effective diffusion. Then we will discuss about something called LMCD, lubrication model for wet and drag flow. Related to that is different mass transfer coefficients, liquid, gas, and this constant. And this one is related to radiation. इसमें से दो लॉज हैं, एक है Kirchhoff's law और एक Lambert's law. And related to radiation, the radiation signature. There are few topics, जैसे emissivity, absorptivity, black body, gray body. This stands for view factor. So we take up one by one. So first start with pressure vacuum on pumps. अच्छा, ये जो टर्म है वैक्यूम, इसका मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ व्हाट? एब्सेंस ऑफ गैस, ठीक है ना. तो एक चेम्बर तुमने ऐसे बना लिया है. सो यू समहाउ यू मेक द चेम्बर, इसमें से यू रिमूव द गैसेस, बाहर निकाल देते हो तो यू क्रिएट वैक्यूम. एब्सोल्यूट वैक्यूम अगर बनाना है एब्सोल्यूट वैक्यूम अगर कुछ बनाना है, इसका मतलब क्या चाहिए? इसके अंदर कुछ मतलब कुछ भी नहीं होगा. नथिंग एग्जिस्ट्स इनसाइड दिस चेम्बर. कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. So this is actually not possible. Absolute volume cannot take place. Why? Because there are always there will be some quantum fluctuations involved. So there cannot be a region where there is nothing. कुछ ना कुछ होगा, at least in the surface of the earth. Now suppose it consists of gas molecules, air. But to take it out of the chamber, we require some sort of pressure. And to create a pressure, we require a pump. दो चीज़ें, एक है कि पंप से हम लोग प्रेशर दे रहे हैं. ओके, सो दैट पंप इज अटैच्ड टू दिस चेम्बर और एयर मॉलिक्यूल्स को निकालने के बाद जो एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे क्रिएट अ प्रेशर. तो दो प्रेशर अलग है, ठीक है ना. एक है जो हम एग्जर्ट कर रहे हैं, दूसरा है जो इसके अंदर है. जैसे इफ वी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब क्या है? प्रेशर एट द सी लेवल. सी लेवल के ऊपर जो प्रेशर दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कितना होता है वो? 760 millimeters of 80. इसका और एक नाम है, इसको हम 1 ton meter. So this represents an atmospheric pressure. Now in this case, the initial atmospheric pressure पर था. After we have taken out the air molecules, ये इससे नीचे चला गया. नीचे कितना चला गया? मान लो कि चला गया 10 to the power -3 millibar. Sorry, -3 ton.
ठीक है, दैट मीन्स इसमें वैक्यूम क्रिएट हुआ, तो दिस करेस्पॉन्ड्स टू V। एक टर्म इनिशियली था, आफ्टर वी आर कम आउट द मॉलिक्यूल्स प्रेशर कम हो जाएगा, द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय दीज गैस मॉलिक्यूल्स is now 10 to the power minus 3 term. So we have created some sort of vacuum. ठीक है, और ज़्यादा पंपिंग करेंगे तो और भी गैस निकल जाएगा। तो मान लो ये चला गया है 10 to the power minus 6 term, इसको हम बोलेंगे हाई वैक्यूम। फर्दर goes से beyond sea level, तो हम लोग बोलेंगे अल्ट्रा हाई वैक्यूम। ठीक है, उससे भी नीचे चला गया हम लोग पावर माइनस 16, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सट्रीम हाई वैक्यूम। एक्सट्रीम वैक्यूम, हाई वैक्यूम, अल्ट्रा हाई वैक्यूम, एक्सट्रीम हाई वैक्यूम। अभी तक एक्सपेरिमेंटल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पर यही तक अचीव किया गया। आउटर स्पेस में इट हैज़ गॉन टू इवन हायर, -19, -20। अच्छा, नाउ व्हाई डू वी रिक्वायर वैक्यूम? वैक्यूम करने की ज़रूरत क्या है? करने की ज़रूरत है कि जो भी हमारे जो डिपोजिशन यूनिट्स हैं, या फिर जो माइक्रोस्कोप्स हैं, तो बेसिकली वी वुड लाइक टू हैव समथिंग विच इज इम्प्योरिटी उसमें जितना कम हो सके। To reduce the impurity, we require vacuum. Okay, now the question is, what are the different ways by which we can create vacuum? अच्छा, उससे पहले मैं कुछ प्रेशर के बारे में कुछ बोल देता हूँ। प्रेशर, as you know, is what is Newton force by area. Pressure, Pascal, Newton per meter square. Okay, this is for Pascals. This is the SI unit of pressure. उसी तरह से if you use pound by inch square, PSI. Pounds per square inch, this is also unit pressure, but this is the SI unit. Pound. So SI इसको हम लोग नॉर्मली प्रेशर का SI यूनिट मानते हैं, लेकिन फॉर द केस ऑफ वैक्यूम हम लोग देखते हैं कि वी यूज डिफरेंट यूनिट्स एज वेल, जैसे कि देयर इज यूनिट कॉल्ड टॉर्क, उसके बाद बार, मिली बार, सब अलग अलग यूनिट्स। तो इनमें कुछ रिलेशन है, जैसे कि ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे यू नो दैट 760 millimeters of G is equal to 1 dog, है ना। उसी तरह से 1 bar is equal to 10 to the power 5 pascals। ठीक है, 1 millibar is almost equal to 1 dog। There are some units and कुछ relationships। So वैक्यूम होता है हाई वैक्यूम, अल्ट्रा हाई वैक्यूम, यही तक जाता है। अच्छा ठीक है, लेट्स कॉल इट एज एक्सट्रीम हाई। So it is
10 to the power minus 3 tau और it is equivalent to 10 to the power minus 3 milliwatt. ये हो गया मान लो 10 to the power minus 6 tau क्या बोलो? अच्छा ठीक है, मतलब ये जो रेंज है इट्स नॉट वेरी मच फिक्स्ड. हाँ, जैसे -9 से ज़्यादा कहेंगे, देखो कि -9 मिली बार अचीव कर लिया तो उसको ऑन रहेगा, आपको हम लोग बोल रहे हैं. सो तो दिस इज द डिफरेंस. अच्छा, इसको अचीव करने के लिए वी रिक्वायर पंप्स एज आई टोल्ड यू. नाउ ये ऐसे तो वी कैनॉट डायरेक्टली रीच हाई वैक्यूम. वैक्यूम से पहले जो भी हम लोग पंप यूज़ कर रहे हैं, पहले वी रिक्वायर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ वैक्यूम. उसके बाद हम लोग हायर रेंजेस पे जा सकते हैं. ठीक है, तो जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मान लो मुझको वैक्यूम क्लियर करना है, जस्ट उसके लिए जो पंप आई यूज़, इसको बोलते हैं रोटरी पंप, आरपी. ठीक है. अच्छा, उसके बाद द नेक्स्ट लेवल ऑफ वैक्यूम कैन बी अचीव्ड बाय डिफ्यूजन पंप, डीपी, और टर्बो मॉलिक्यूलर पंप. एक्चुअली टर्बो मॉलिक्यूलर पंप से इससे थोड़ा सा हायर जाता है. इस रेंज में करने के लिए अल्ट्रा वैक्यूम एंड फर्दर वी रिक्वायर समथिंग कॉल्ड आयन पंप. Okay, so there are the different pumps. Now we will come to the working of these pumps. First we will start with rotary pump. Rotary pump में तुम लोग नाम से देख सकते हो, रोटरी. मतलब there is something rotating. Okay, so एक रीजन है यहाँ पे तुम्हारा एक रोटेटिंग, इसको लोब और रोटेटर भी होता है, चीज अंडर रोटेशन. ऐसे रोटेट कर रहा है एंड तुम्हारा जो जहाँ पे तुमको वैक्यूम करना है, इट इज अटैच्ड टू दैट, इट इज कॉजिंग रोटेशन. और हमारा जो गैस मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स है, ये रोटेट होकर यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाता है. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो इससे अचीव करते हैं 10 to the power minus 3 tau. नहीं, घूम रहा है. ये वाला रोटेट करेगा, ये वाला ऐसे घुमाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ से हवा, यहाँ से पानी. अच्छा, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं. कहीं कहीं तुम देखोगे एक लोब से ज़्यादा, डबल लोब ऐसे. There are different types of rotation, but basic idea is just by rotation we are taking out the air. Fan की तरह, टेबल फैन जैसे होता है. This is the first stage, number 1. Number 2 is diffusion pump, DP.
डिफ्यूजन पंप में बेसिकली व्हाट वी डू, वी टेक एन ऑयल, ठीक है, एंड वी वेपोराइज द ऑयल by applying heat, ठीक है, and we have liquefied oil. अच्छा, वो जो लिक्विड ऑयल में जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स they diffuse into the high stream oil. हाई स्ट्रीम ऑफ लिक्विड ऑयल, ये गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं ये इसमें डिफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए इसका नाम डिफ्यूजन है। और डिफ्यूज करने के बाद इट गेट्स इजेक्टेड आउट एज एन एग्जॉस्ट। नाउ जो ऑयल यहाँ पे यूज़ किया जाता है वो कोई ऐसा वैसा ऑयल नहीं है, देयर इज स्पेशल टाइप ऑफ ऑयल जिसका नाम है, ये जो ऑयल है दिस इज कॉल्ड सिलिकॉन, सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन ऑयल। सिलिकॉन ऑयल इज अ ऑयल, साइलोक्सेन ऑयल, इसका जो बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज साइलोक्सेन। साइलोक्सेन का मतलब है सिलिकॉन ऑक्सीजन से, PDMS भी यूज किया जाता है, पॉलीडाइमिथाइल साइलोक्सेन। तो इससे बेसिकली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, तो इसका स्पेशल जो प्रॉपर्टी है इट हैज़ गॉट वेरी लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर टू बी पावर -8 पास्कल्स। इसके कारण से there are two advantages. First of all, there is no back streaming, किसी की तरफ रेसिड्यू नहीं छोड़ता ये, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये gets it can be condensed back. कंडेंस फैट मतलब अगर हम इसको फिर समझ हम कूलिंग करेंगे, कूल इट, राइट, हाई स्ट्रीम ऑफ ऑयल है, इसको अगर हम फिर कूल करते हैं तो द ऑयल फिर से इट गोज इनटू द लिक्विड स्टेट। पहले ऑयल इसको पहले हीट किया, बिकम्स हाई स्ट्रीम ऑफ ऑयल, उसमें गैस मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हुआ, इजेक्ट हो गया, देन फिर हम लोग उसको दोबारा किया। तो इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ जो चेम्बर है जिसको हम लोग को यहाँ से वैक्यूम करना है, ये ऊपर रहता है ऐसे, और इसके नीचे वी क्रिएट दिस ऐसे करके
गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है मान लो, यहाँ से हमने वी अलाउ द सिलिकॉन ऑयल टू पास थ्रू, यहाँ से सिलिकॉन ऑयल गया, यहाँ से गया सिलिकॉन ऑयल, गैस मॉलिक्यूल्स जो थे वहाँ डिफ्यूज हो गए इसके साथ एंड दे आर एग्जॉस्ट, गैस मॉलिक्यूल्स यहाँ से बाहर निकल गए, ठीक है, ये यहाँ से डिफ्यूज हुआ एंड दे आर एग्जॉस्ट, और ये यहाँ पर हम लोगों ने इसको हीट किया, दिस इज हीट, हीट, और दिस इज कूलिंग, so we then diffuse करने के बाद it goes back again to the liquid state. So fast condensation. This is how it is. तो इससे we achieve pressure of about 10 to the power -3 hot torque. इसको डिफ्यूजन पंप इसीलिए कहा जाता है क्योंकि द गैस मॉलिक्यूल्स दैट डिफ्यूज मिक्स। सिलिकॉन ऑयल से रोटरी पंप में क्या था, रोटेशन कर रहे थे, मेरा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि गैस मॉलिक्यूल्स को बाहर करना, ठीक है। इनिशियली हम लोगों ने रोटरी पंप यूज़ किया, वो टेबल फैन की तरह हवा को बाहर निकाला, सर्टेन अमाउंट ऑफ वैक्यूम। अच्छा, इसके बाद जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी उसके बाद एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, वो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं हम लोग उसको डिफ्यूज़ करवाएंगे सिलिकॉन ऑयल, डिफ्यूज़ हो गया, सिलिकॉन ऑयल में डिफ्यूज़ होने के बाद जैसे ही वो फिर से कंडेंस हो गया तो जो गैस मॉलिक्यूल्स उसके अंदर डिफ्यूज़ हुए थे ये बाहर निकल एग्जॉस्ट हो गए, मतलब बेसिकली चेम्बर से निकल गए। ये जो इनिशियल चेम्बर है यहाँ से मेरे गैस मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए, सिलिकॉन ऑयल में जाके मिक्स हो गया और फिर सिलिकॉन ऑयल दोबारा ठंडा हो गया, तो मेरा ये वैक्यूम अचीव है। तो रोटरी पंप, वैक्यूम, डिफ्यूजन पंप, हाई वैक्यूम। इसके बाद तो नेक्स्ट जो स्टेज है डिफ्यूजन हाई वैक्यूम या उससे थोड़ा ज़्यादा वैक्यूम करने के लिए और एक जो पंप यूज़ किया जाता है दैट्स कॉल्ड टर्बो मॉलिक्यूलर पंप। मोबाइल जब चार्जिंग करते हो फास्ट कितने चार्जिंग होती है, फास्ट चार्जिंग, क्विक चार्जिंग, टर्बो चार्जिंग, है ना। टर्बो सबसे ज़्यादा है, टर्बो तो हालांकि इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन टर्बो मॉलिक्यूलर पंप में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक सीरीज ऑफ पैरेलल प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं। पैरेलल रोटेटिंग प्लेट्स। एक बात है पैरेलल रोटेटिंग प्लेट्स, और ये का जो रोटेटिंग स्पीड होता है बहुत ज़्यादा होता है, कितना होता है 90,000 RPM इसकी रेंज, रोटेशंस पर सो जो मास ट्रांसफर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पंपिंग इनटू प्रेशर। मास C is
अच्छा, now this C is again proportional to n, which is the rotating speed. तो जितना ज़्यादा रोटेटिंग स्पीड होगा उतना ज़्यादा मास फ्लो होगा. पैरेलल रोटेटिंग पेज. तो we achieve 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 7 millibar or tau. This is high vacuum. This is thermomolecular torque. So vacuum, high vacuum. Now we will go to the ultra high vacuum. Iron pump. Iron pump also is called as titanium sublimation pump. और gated pump. इसका अलग नाम है. Titanium solution pump. इसमें basically the idea is we are using two cathodes. दो कैथोड यहाँ पे यूज होता है. एक कैथोड रहता है यहाँ पे, एक कैथोड यहाँ पे. दोनों मान लो टाइटेनियम से बना है, और इसके बीच में रीजन है जहाँ पे तुम्हारा चेम्बर है. चेम्बर में क्या है? चेम्बर में तुम्हारा गैस मॉलिक्यूल्स है. of the gas molecules. It is then what is the role of a cathode? जो लोग कैथोड बोल रहे हैं, वो कैथोड इसका मतलब क्या है? कैथोड मतलब इट विल इसको कभी कभी जैसे फिलामेंट भी कहा जाता है इसको दूसरे एक नाम. मतलब ये इट विल क्रिएट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये विल क्रिएट चार्ज. ठीक है. टाइटेनियम आयंस from this cathode. ठीक है. टाइटेनियम आयंस प्रोड्यूस हुए, फिर they interacted with the gas molecules. ठीक है. और with the help of force ये इसको बाहर निकाल दिए, और निकालने के बाद they allow it to get deposited on another cathode. तो ये जो प्रोसेस है of titanium ions getting deposited on another cathode, इसको बोलते हैं गेटिंग, और कभी इसको सब्लिमेशन भी कहा जाता है. So this is how, और इससे हम लोग रिक्वायर अल्ट्रा हाई minus 9 millibar
Okay. Now the थोड़ा सा what is the reason why we need an ultra high vacuum? Ultra high vacuum कहाँ यूज होता है? At least experiments, materials engineering experiments में बहुत जगह पे हम लोग हाई वैक्यूम और ultra high vacuum यूज करते हैं. हाई वैक्यूम कहाँ यूज होता है? माइक्रोस्कोप में, जैसे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करना है और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करना है. बट इफ आई गो टू हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप जैसे कि HRT या फिर आई गो टू वेरी हाई रेजोल्यूशन और thin film deposition technique. Thin film deposition में जहाँ पे there is a source and there is a substrate. ठीक है, इसको इसका डिपोजिट मटेरियल का किसी भी चीज़ का मटेरियल है, इसका मुझको फिल्म बनाना है यहाँ, तो मैं क्या करूँगा? आई विल समहाउ मेक द एटम्स कम आउट ऑफ दिस एंड गेट डिपोजिटेड onto the substrate. It's the substrate. ये इस तरीके से देखो, बहुत सारे एटम्स यहाँ पे आते हैं, ऐसे ऐसे डिपोजिट होता है एंड दे स्लोली कम एंड गेट डिपोजिटेड ऑन द सबस्ट्रेट. अच्छा, ये जो इसको हम लोग ऐड एटम्स बोलते हैं. अच्छा, अभी ये जो प्रोसेस है ऊपर से नीचे के आना, अगर इसमें गैस मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है या इम्प्यूरिटी ज़्यादा है, व्हाट विल हैपन? इतना इफेक्टिवली डिपोजिट नहीं हो पाएगा. दे विल कोलाइड, कोलिजन्स होंगे. कोलिजन्स किससे होंगे? कोलिजन्स होंगे ऐड एटम से और इम्प्यूरिटी एटम से. इन दोनों में बीच कोलिशन होगा. इसके अलावा ऐड एटम्स देमसेल्व्स में कोलाइड विद ईच अदर, ये भी कोलिशन हो सकता है. दोनों इज नॉट डिजायरेबल फॉर कुकिंग. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एक कोलिशन हमें यहाँ पे हुआ और दूसरा कोलिशन नॉर्मल यहाँ. ठीक है. ये जो पार्ट दो कोलिशन के बीच, इसका एक नाम है. क्या नाम है इसका? Between two collisions, the path traveled by the atom is called what? There is a name to it. Mean free path. इसको बोलते हैं mean free path. मैं अगर नंबर ऑफ एटम्स को रिड्यूस कर देता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स को रिड्यूस करना मतलब प्रेशर को इंक्रीज करना. अल्ट्रा हाई वैक्यूम, जितने नंबर ऑफ लेस एटम्स होंगे उतना कोलिजन्स के चांसेस कम होंगे, उतना प्रेशर ज़्यादा होगा. तो फिर क्या कर रहा हूँ? ये जो मीन फ्री पाथ है लैम्डा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ. अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, इफ इट इज L, ठीक है, एंड इफ आई मेक द रेशियो लैम्डा बाई L more than 1, तो कोई कोलिजन होगा? इससे मतलब है
next here would be no. यूजुअली हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो लैम्डा बाई एल है, जिसको कि कहा जाता है, इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं न्यूटन नंबर, ए न्यूटन। Newton number, lambda by L. We may need more than one. So this is how we create ultra vacuum. This is why we require ultra vacuum. So इससे क्या होगा कि मेरा जो इम्प्यूरिटी होगा और मतलब इम्प्यूरिटी बहुत कम हो जाएगी। जैसे चेम्बर, ये तुम्हारा चेम्बर है और इससे डिफरेंट पम्प्स रिलेटेड होते हैं, जैसे कि रोटरी पम्प, नीचे रोटरी पम्प नहीं होगा, बेसिकली आयन पम्प होगा, IP, उससे रिलेटेड होगा टर्बोमोलिकुलर पम्प, और फिर रिलेटेड होगा RP, TMP, अच्छा, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है, उसको मॉलिक्यूलर